आज हम डिस्कस करने लगे हैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट और बड़ा ही एस्थेटिकली ड्रिवन काम जिसको कंपोजिट वेनेयरिंग या पोर्सलिन वेनेयरिंग का नाम दिया जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कंपोजिट वेनेयर्स क्या होता है या पोर्सलिन वेनेयर्स क्या होता है। अब क्योंकि बहुत सी दुनिया इंस्टाग्राम पे है और बहुत लोगों का एक्सेस है दुनिया की हर वेबसाइट को, इंस्टाग्राम पे बहुत से डेंटिस्ट नज़र आते हैं, वो अपना काम दिखा रहे हैं। सिमिलैरिटी टू पाकिस्तान, अगर हम पाकिस्तान को देख लें, हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत से ऐसे लोग थे जो पहले अपने दांतों का इलाज कराते थे। बहुत से कम ऐसे लोग थे जो कि अपने दांतों को खूबसूरत कराते थे। पहले जो लोग अपने दांतों को ठीक कराते थे उसमें जब वो लोग अपने खूबसूरती की तरफ जाते थे तो मोस्टली हमारे डेंटिस्ट पाकिस्तान में दांत कट कर देते थे, यानी दांत कट करके उसकी शेप को बदलते थे और एक पूरा दांत जो है, जो 70 to 80% दांत बिल्कुल सही ज़ीरो हो जाता था, उसके ऊपर क्राउन्स लगा के आपके दांतों की शेप और आपके दांतों का शेड बेहतर करते थे। जैसे जैसे दुनिया ने एक्सेल किया है और जैसे जैसे दुनिया को पता चल रहा है कि दुनिया में अब नॉन इन्वेसिव डेंटिस्ट्री जो है वो सबसे ज़्यादा मशहूर हो रही है या पॉपुलर हो रही है, इसकी वजह से कंपोजिट वेनियर्स अब दुनिया में बहुत ज़्यादा इस वक्त किए जा रहे हैं। सो मच सो कि दुनिया का सबसे ज़्यादा रिसर्च मटेरियल कंपोजिट है और जापान में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्क हर डेली बेसिस पे हो रहा है। और जैसे जैसे कंपोजिट एक बेहतर शेप में आ गया है, वो बेहतर मटेरियल बन गया है, उसकी एस्थेटिकली दिखना और उसका उसकी ड्यूरेबिलिटी वो जो कि मैं बाद में आपके साथ डिस्कस करूँगा बहुत अच्छी हो गई है। सो कंपोजिट इज़ इन पोर्सलिन। जहाँ तक हम आज डिस्कस करें टॉपिक की कंपोजिट वेनियर्स वर्सेस पोर्सलिन वेनियर। पोर्सलिन का वेनियर इट्स लुक्स नाइस एस्थेटिकली, पोर्सलिन इज बेटर बिकॉज इसका जो फैब्रिकेशन है वो लैब में हुआ है, उसको लैब में बनाया जाता है, लेकिन इसका जो डाउन साइड है वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट ऑफ पोर्सलिन वर्सेस कंपोजिट वेनियर्स। सो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है जो कंपोजिट वेनियर्स है या कंपोजिट बॉन्डिंग है वो आपकी चेयर साइड पे होती है, यानी डेंटिस्ट जो है उसका कमाल है, उसके हाथ की कमाल। अगर उसका हाथ अच्छा है, उसको अपने दांतों को, उसको उसकी दांतों की मॉर्फोलॉजी या दांतों की शेप का पता है, या उसको उस दांतों को बनाने का एक तरीका आता है, या उसने बहुत एक्सपर्टीज़ है, उसके हैंड स्किल्स बहुत अच्छे हैं और उसको पता है कि मेल और फीमेल के दांत कैसे होते हैं और फ़र्क उसको सब पता है, तो बॉन्डिंग इसके लिए चेयर साइड पे की जाती है, वो बहुत अच्छा तरीका है। दूसरा जो पोर्सलिन है वो चेयर साइड पे नहीं होती। हम दांत को थोड़ा सा माइनर कट करते हैं और कट करके हम आपका इधर स्कैन करते हैं या इम्प्रेशन करते हैं और वो लैब से आपके पोर्सलिन, पोर्सलिन में मिनिमल थिकनेस के भी वेनियर्स लगते हैं, लेकिन देर इज़ कट ऑफ 0.2 to 0.3 mm मिनिमम रिक्वायर्ड है फॉर अ पोर्सलिन टूथ जिसको आपको दांतों पे लगाया जाए। द सेकेंड पार्ट इज मटीरियल। मटीरियल जो है कंपोजिट इज रेजन बेस्ड। इसका फ़ायदा क्या है, ये दांत के साथ केमिकली और फिजिकली बाइंड भी करता है और ये आपके टूथ के ऊपर बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे नेचुरल टूथ है। जहाँ के जो पोर्सलिन है वो एक बेक या एक सिरेमिक है। सिरेमिक जो है वो आपके दांत के ऊपर लगता है, वो भी बिल्कुल आपके टूथ के साथ मैच करता है, लेकिन ये है कि ये आपका सिरेमिक मटेरियल जो है लैब के अंदर फैब्रिकेट होके फिर आपको आपके दांत के ऊपर लगता है। जहाँ तक ड्यूरेबिलिटी की बात रही, एस्थेटिकली जैसे मैंने आपको बताया कि अभी इस वक्त कंपोजिट के ऊपर बहुत रिसर्च हो रही है। पहले ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंपोजिट इतनी अच्छी नहीं होती थी, जैसे जैसे टाइम के साथ इसके ऊपर नैनो हाइब्रिड हाइब्रिड बहुत रिसर्च हो रही है, अब ये बहुत अच्छी ड्यूरेबिलिटी के साथ है, पर फिर भी कंपोजिट की ड्यूरेबिलिटी पोर्सलिन से कम है और पोर्सलिन की ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है। सो स्टेन रेजिस्टेंस के ऊपर बात कर लेते हैं। कंपोजिट स्टेन करता है, किसी खाने के स्टेन से भी कर सकता है, लेकिन हाईली पॉलिश्ड, जैसा कि मैंने बताया कि हाईली पॉलिश हाई क्वालिटी मटेरियल बहुत मुश्किल से स्टेन करता है और बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे ग्लास सिरेमिक फिनिशिंग के साथ। जैसा मैंने पहले बताया कि जो आपका ऑपरेटर है, जो जो आपका डेंटिस्ट है, जो आपका स्किलफुल डेंटिस्ट है, वो ये काम पॉलिश के साथ बहुत ज़बरदस्त करता है। पोर्सलिन ऑलरेडी जो है वो लैब से पॉलिश सरफेस आती है, उसके ऊपर बहुत कम स्टेन होता है, तो डेफिनेटली कंपोजिट स्टेन्स पोर्सलिन स्टेन नहीं करता। अगर स्टेन करेगा तो वो पॉलिश भी हो जाता है। सिमिलैरिटी टू कंपोजिट, कंपोजिट को भी आप पॉलिश कर सकते हैं, वो वैसे ही न्यू हो जाएगा।
कॉम्पोजिट इज़ अ वेरी वॉक इन वॉक आउट प्रोसीजर। अगर मैंने किसी का कॉम्पोजिट करना है तो कॉम्पोजिट के अंदर हम उसकी क्लीनिंग पहले डेफिनेटली चाहिए। अगर हमने शेड चेंज करना है तो हम टीथ वाइटनिंग करते हैं, और उसके बाद हम उसका जो शेड जो पेशेंट के साथ बैठ के हम डिसाइड किया है वो हम शेड करते हैं। सिमिलरली टाइम जो पोर्सलिन है उसका डाउन टाइम ज़्यादा है, उसमें अगर हमने फिनिश करने के लिए उसको एक दफ़ा प्रिपेयर किया है तो उसका उस दिन नहीं हो सकता, उसके लिए उसको लैब में हम स्कैन भेजेंगे और वो उनका वेनियर बन के आएगा। उसमें 2 से 3 दिन भी लग सकते हैं। अगर आपके पास बहुत तेज़ लैब वाला है या आप खुद अपने वेनियर्स अपने चेयर साइड पे प्रिपेयर कर रहे हैं, थ्रू आपके पास मशीन है, तो वो आप समझ लें कि 1 दिन का टाइम है। कॉम्पोजिट चेयर साइड इमीडिएटली आप कर सकते हैं आफ्टर क्लीनिंग एंड वाइटनिंग। कॉम्पोजिट की कोई प्रिपरेशन नहीं है, पोर्सलिन की डेफिनेटली प्रिपरेशन है। सो टूथ प्रिपरेशन के अंदर कॉम्पोजिट के अंदर मिनिमल कटिंग है या बहुत माइनर सी कटिंग है, मोस्टली नो कटिंग, नो ड्रिलिंग। लेकिन पोर्सलिन के अंदर डेफिनेटली देर इज कटिंग, माइनर हो 0.3 0.5 डिपेंडिंग ऑन दैट कि आपकी टूथ को कितनी एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, कैसे जो आपका वनीयर है उसने लगना है, उसके हिसाब से कटिंग है। बट कॉम्पोजिट मोस्टली मिनिमल कटिंग। अब हम बात करेंगे रिपेयरेबिलिटी पे। रिपेयरेबिलिटी क्या है? अगर कॉम्पोजिट का वेनियर फ्रैक्चर हो जाता है या ब्रेक हो जाता है या चिप हो जाता है, कॉम्पोजिट की बात ये है कि इट्स रिपेयरेबल। उसको आप सेम शेड के साथ रिपेयर कर सकते हैं। दैट्स द गुड थिंग अबाउट कॉम्पोजिट। उसको आप शेप उसकी जो अगर आपको किसी को शेप चेंज करनी वो भी हो जाती है, एज टूटी है वो भी हो जाएगी। पोर्सलेन को आपको अगर चिप हो जाता है तो वो आपको पूरा वनेयर उतार के तो नया करना पड़ेगा। यू कैन नॉट रिपेयर द पोर्सलेन वनेयर। सो लाइफ स्पैन कॉम्पोजिट का हम जो है इन आवर प्रैक्टिस हम ऑफर करते हैं 1 ईयर की गारंटी। एनी चिप, फ्रैक्चर, रिप्लेसमेंट कॉम्पोजिट की आई रिपेयर इट, जस्ट गिव यू अ न्यू कॉम्पोजिट वनेयर। पोर्सलेन की सेम 1 ईयर की गारंटी है। एनीथिंग आफ्टर 1 ईयर वी चार्ज। मोस्टली क्लिनिक्स भी सेम ही करते हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड में भी ये 1 साल की आपको कॉम्पोजिट बॉन्डिंग है, क्योंकि कॉम्पोजिट एक ऐसा मटेरियल है जिसके साथ अगर आपने ज़ोर से किसी बोन के ऊपर बैठ किया तो उसके फ्रैक्चर होने के चांसेस हैं। और जो पोर्सलिन है उसकी भी सेम 1 ईयर की गारंटी है। इट शुड लास्ट यू मोर देन 4 to 5 years, बट ये है कि आपको उसकी मेंटेनेंस करानी पड़ती है, उसको क्लीन कराना पड़ता है। सेम विद पोर्सलिन, उसको आपको पॉलिश कराना पड़ता है। लेकिन ये है कि गारंटी फॉर 1 ईयर आई वुड से वेरेवर यू गेटिंग योर कॉम्पोजिट जहाँ से आप करा रहे हैं या पोर्सलिन, तो आपको 1 साल की गारंटी होनी चाहिए। आखिर में हम आ जाते हैं कॉस्ट। कॉम्पोजिट वेनियर्स की कॉस्ट देखिए, कॉम्पोजिट इज़ अ वेरी स्किल्ड वर्क। कॉम्पोजिट जिस डेंटिस्ट को आता है या वो जो कर रहा है वो उसका स्किल है। स्किल इज़ प्राइसलेस। इफ समबडी कैन मेक योर टीथ, अगर आपके कोई दांत कॉम्पोजिट के साथ खूबसूरत बना रहा है, शेप, शेड एंड कोई डिफेक्ट्स हैं वो छुपा रहा है, तो कॉम्पोजिट की जो कॉस्ट है वो बहुत अच्छी है, वो पोर्सलिन से बेहतर है। रेंजिंग बिटवीन 30 to 40,000, मे बी अप टू 450,000, स्टार्टिंग फ्रॉम 25,000। अगर कोई इससे कम कर रहा है इसका मतलब है कि उनका जो स्किल है वो इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि इस कॉम्पोजिट के साथ स्किल और मटेरियल बहुत मैटर करता है। मटेरियल कौन सा यूज़ कर रहे हैं, हाईली पॉलिश सरफेस वाला मटेरियल है, कौन सा मटेरियल है, कौन सी क्वालिटी है, ये बहुत डिपेंड करता है। पोर्सलिन की कॉस्ट अगेन डिपेंड करती है क्लिनिक टू क्लिनिक और स्केल टू स्केल, कौन डेंटिस्ट कर रहा है। स्टार्टिंग फ्रॉम 30 to 60,000 तक की पोर्सलिन की डिपेंडिंग, और अगर मिनिमल थिकनेस के वनेयर्स हैं तो उसकी कॉस्ट और ज़्यादा आएगी। आखिर में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कंसल्टेशन फॉर वनेयर्स इज़ मस्ट। आपके जो अपने जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो आपने अपने डेंटिस्ट को बताने हैं, और वो एक्सपेक्टेशंस अगर आपका डेंटिस्ट उसको समझता है और उनको पूरा कर सकता है, देन टेक अ स्टेप। हो सकता है कि कुछ एक्सपेक्टेशंस ओवर द टॉप हो, वो डेंटिस्ट आपको बताए कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि हर इंसान को अपने ऊपर दांत जो है उसी के हिसाब से लग सकते हैं। मैं किसी के दांत किसी के ऊपर लगा के वो खूबसूरती नहीं बना सकता हूँ। सो एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ अ प्लस पॉइंट अबाउट देयर पॉजिटिवनेस के उनके दांत कैसे बनने चाहिए। सो कंसल्टेशन के ऊपर आप अपनी डिस्कशन विद द डेंटिस्ट एंड देन डिसाइड कि आपको क्या चाहिए, कौन सा कॉम्पोजिट आपको सूट करता है या आपको पोर्सलिन सूट करता है, आपका घर का काम कैसा है, आप खातून हैं, आप आउट आर्टिस्ट हैं, आपका मॉडलिंग से ताल्लुक़ है, ये सब चीज़ें, बैकग्राउंड, सोशल बैकग्राउंड, डेंटिस्ट कॉस्ट, ये सब चीज़ें मिल के फिर दैट इज़ अ डिसाइडिंग फैक्टर कि आपने कौन सा वाला वनेयर कराना है।